जो है वही प्रकट हो जाए। जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या है ये दिखाई देता है, ऐसे निर्मल और शांत मन में परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है। अभी मलिन और अशांत मन है, इसे शांत करो, इसी की साधना है। पवित्र भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। विचार प्रवृत्ति में नशा करो, गंदा भोजन करो, मन शांत रहेगा, मन चंचल रहेगा। अशांत और चंचल मन संसार में जाता है, भोगों में जाता है। शांत और स्थिर मन परमात्मा में लगता है। समझ पा रहे हो? नाम जप करो, साधना करो। मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर डट के साधना करो तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। क्या नाम था आपने? अब ये तो गुरु से आपने दे दीजिए एक बार राधा नाम। राधा 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 राधा। आपको नीरज मिश्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु से प्रश्न करने या पूछने की क्या मर्यादा है, गुरु अपराध ना बने ताकि? पहली बात तो जो हमें जानकारी हो वो प्रश्न ना करें। जो हमें शास्त्र और गुरुदेव से संतों से जानकारी हो गई है उसे प्रश्न ना करें, परीक्षा के लिए उनके प्रश्न ना करें। दूसरी बात, जिस जानकारी में हमें संशय हो, नम्रता पूर्वक भगवान ने आदेश किया गीता में, प्रणिपातेन प्रश्नया, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत, नम्र होकर, दे प्रभु मेरे मन में ये जिज्ञासा है, हमारे मन में ये संशय है, बिल्कुल वास्तविक वो हृदय से पूछ रहा है, जो वो बता दे। उसमें यदि संतुष्टता ना हो फिर हाथ जोड़ कर, प्रभु आपने बताया पर इसे और विस्तार से बताइए जिससे मैं समझ पाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब हम जानकारी होते हुए उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न करते हैं तो अपराध बनने की संभावना होती है। यदि हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम जो उत्तर मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। तो ऐसे प्रश्न करने से अपराध बनता है जहां हम नहीं करते जाएं और तर्क विवाद करते जाएं, ऐसे नहीं। संतों से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न किया जाता है, तो वहां अपराध नहीं बनेगा। जहां हमें जानकारी है वो हम प्रश्न ना करें, जिस जानकारी में संशय है, जिज्ञासा है, उसको प्रश्न करें। भगवान के लीला चरित्रों का विस्तार से श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने आपस में परस्पर प्रश्न उत्तर करके लीला रसास्वादन कराया है हम सबको, नहीं? चाहे रामायण में देखो, भागवत में देखो, तो प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला और लीला चरित्रों का विस्तार रसास्वादन कराता है। तो या तो सिद्धांत जनित प्रश्न हो या लीला चरित्र संबंधी प्रश्न हो, अन्य फालतू प्रश्न नहीं होने चाहिए संतों की सभा में। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हम केवल भगवान की चर्चा करें तो कभी कोई हमारी जबान नहीं पकड़ सकता। लेकिन जब हम भगवान की चर्चा से नीचे उतरते हैं, क्योंकि समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो जब वो प्रश्न आते हैं, जैसे आज देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला है, ये गंदी बातें चली हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। एक गृहस्थ जीवन, देखो आप गलत हो लेकिन आप गलत पत्नी नहीं चाहोगे, वो गलत है लेकिन वो गलत पति नहीं चाहेगा, फिर गलती रखो क्यों? जब तुम्हें शुद्ध पत्नी चाहिए तो तुम शुद्ध पति बनो, तुम्हें शुद्ध पति चाहिए तो शुद्ध पत्नी बनो। शुद्ध का मतलब होता है केवल व्यभिचार से नहीं, आचार शुद्ध आपके, कोई नशा नहीं करते, आचरण शुद्ध आपके, विचार शुद्ध आपके, तब आप एक बढ़िया गृहस्थ बन पाओगे। कितना सुंदर है, विवाह के पहले ब्रह्मचर्य रहो। अब 12-12, 14-14 वर्ष के बच्चे हैं, मोबाइल के कारण अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, गंदी बातें देखकर, गंदी बातें सुन के। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो कोई व्यसन न करें और व्यभिचार न करें और पवित्र जीवन व्यतीत करें, तो उसमें भक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, सब आ जाए। अब भक्ति ज्ञान कहाँ से आवे जब हम गलत भोजन कर रहे हैं, गलत संग कर रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो कहाँ से आएगा? तो अगर आप लोग सुधरें, आप लोग अच्छे, तो हमारी समाज सुधर गई, हमारा भारत सुधर गया। अब आप शराब पिए पड़े हैं किसी नाली के किनारे, या शराब पिए घर में जा रहे हैं, उसी शराब पीने वाले 100-150 रुपया की हरी सब्जी ले जाओ, फल फूल ले जाओ, तो पूरा परिवार बढ़िया खाए पिए आनंद से रहे। तो अच्छे आचरण सीखने के लिए तो संतों के पास आयो, और काहे के लिए आयो? शास्त्र सम्मत अच्छे आचरण सीखने के लिए संतों के पास जाया जाता है, बुराइयों का त्याग और अच्छाइयों को ग्रहण करना। प्रीति जी, नोएडा से। महाराज जी, सच्ची शांति पाने के लिए मन को बदलना जरूरी है, परिस्थिति को बदलना जरूरी? नहीं, परिस्थिति तो कभी नहीं बदल सकती। परिस्थितियों के बदलने से कभी शांति नहीं मिलती।
शांति मिलती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्रेणाधिगच्छति। जब आप श्रद्धा करोगे संत और शास्त्रों में, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, अपनी इंद्रियों को गलत विषयों से हटाओगे, तब तुम्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। उसी शुद्ध ज्ञान से शांति मिलती है परिस्थितियों से। तो परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, अपना मन बदला जा सकता है। मन यदि परमात्मा में लगा है तो शांत और आनंदित रहेगा। खूब शरीर स्वस्थ है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन मन यदि संसार में लगा रहेगा तो अशांत रहेगा, क्योंकि वो दो ही जगह लगेगा, रागात्मक या द्वेषात्मक। और रागात्मक भी मायामय है और द्वेषात्मक भी मायामय है। राग और द्वेष में मन लगा हुआ कभी शांत नहीं होता। मन जब परमात्मा में लगता है तभी शांत होता है। इसलिए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, बार बार मन को संसार से हटा के प्रभु के नाम में लगाओ। देखो शांति ही शांति मिल जाएगी, हर परिस्थिति में शांति मिल जाएगी। नंदिनी सारस्वत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम सारे अच्छे कर्म करते हैं परंतु भगवान में विश्वास नहीं रखते तो क्या ये गलत है? क्या हमें इसका पाप लगेगा? नहीं, पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको अच्छे कर्म का पुण्य मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। दो ही कर्म होते हैं, बुरे कर्म पाप, अच्छे कर्म पुण्य। पुण्य का फल चंद सुख माइक, लेकिन भगवान पर विश्वास करते हैं और भजन करते हैं तो भगवान अविनाशी हैं, उनका भजन अविनाशी है। आपको अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख की प्राप्ति होगी। बिना भगवान के विश्वास और भजन के तो जीवन मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, भजन नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान टहल रहे हैं। क्योंकि क्या है, कितना भी कमा लो, कितना भी खा लो, कितना भी भोग लो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। और राम कृष्ण हरि जपा नहीं तो जीवन व्यर्थ ही तो गया ना। जो मरने के बाद हमें मिलने वाला है वो भगवान के भजन के बल से मिलता है। नहीं तो वही नरक वही स्वर्ग बार बार भोग कर फिर कीड़ा मकोड़ा कौन सी योनि में जाएं। इसलिए जीवन की सफलता भगवान पर विश्वास करके उनका भजन करना है। साहिल जी हरियाणा से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपने आखिरी पड़ाव में होने के कारण मेरा पूरा समय पैसे कमाने अथवा नौकरी आदि के बारे में सोचता रहता है। इस मन को सांसारिक धन, क्या सोचने मात्र से धन मिल जाएगा? उसके लिए कर्तव्य करना होगा। कर्तव्य हमें सही मिले जिससे धन कमा सके, इसमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होगी। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। केवल सोचते सोचते तो वो ऐसे नहीं, फिर सब सोच ही तो रहे। किसकी सोच पूरी होती है? सोच उसी की पूरी होती है जिसके पास पावर होता है। पावर कौन? आध्यात्मिक पावर, भागवतिक पावर, भगवान का पावर। सही बात तुमसे कहते हैं, 10 का खर्चा होगा, 21 तुम्हारी जेब में होंगे यदि भगवान का भजन करोगे। इष्टा में कि 10 खर्चा करो और 11 में संतुष्ट रहो। ऐसे भगवान है कृपालु। अगर उनकी शरण लोगे तो सोच ही खत्म हो जाएगी और आनंदित हो जाओगे। न सोचते न कांक्षते। और ऐसे सोचते रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है आदमी। सोचा ही तो है, थोड़ा निगेटिव सोच आ गई तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अभी पॉजिटिव है तो कंट्रोल में है। ज्यादा ओवर थिंकिंग जीवन को नष्ट करने वाली होती है। बार बार विचित्र प्रकार की सोचों में फंसता चला जाए आदमी तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए इस सोच को नाम में लगाओ और खूब पढ़ाई पढ़ो और नौकरी आदि के लिए प्रयासरत रहो। भगवान की प्रार्थना करो कि कोई ऐसा अवसर दें, कोई ऐसी जगह लगा दें जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। महाराज जी, प्रश्न ये था कि मतलब जो सांसारिक अर्थ कमाने की वो रहती है मन में, उसको भागवतिक नाम जप रूपी अर्थ कमाने में कैसे लगा? जबरदस्ती लगाना पड़ेगा बच्चा। अगर हम जवान से जपेंगे तो धीरे धीरे मन भी पकड़ लेगा। अगर हम मन से जपना चाहेंगे तो नहीं जप पाएंगे। आज हमारा मन मलिन है, आज हमारा मन बहिर्मुख है, हमें जबरदस्ती प्रयास करना पड़ेगा। काउंटर रखो, रखते हो काउंटर? बैग में रखा है अंदर। काउंटर बैग वाली चीज है, वो तो जेब में अंगुली वाली चीज है। ऐसे रखा, वो तो अंगुली में रखा जाता है। अगर 5 मिनट टाइम मिला तो हम 10 बार राधा राधा बोलेंगे, 20 बार राधा राधा बोलेंगे, ऐसे कमाया जाता है। ओवर टाइम मिला तो बात कर रहे हैं खाली समय राधा राधा, फिर बात कर रहे हैं फिर राधा राधा। वो बहुत बढ़िया काउंटर से नाम जप होता है। माला में तो थोड़ा लंबा दिखने में भी आता है, काउंटर में तो और मतलब गुप्त रहता है कि मान लो आपको शर्म लगे या ऐसा गुप्त करना चाहो तो काउंटर में अंगूठी की तरह पहने और चल रहा है नाम। तो नाम जप में रुचि करो।